तो जनाब 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज़ का आगाज़ कल से होने जा रहा है। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, लाहौर के कदाफी स्टेडियम में सुबह 4 बजे ये मैच खेला जाएगा। इससे पहले जब शेड्यूल अनाउंस हुआ तो ये 6 बजे की टाइमिंग रखी गई, लेकिन लाहौर में वेदर की सूरत हाल को देखते हुए उन दिनों फोग बहुत ज़्यादा थी, तो ये फैसला किया गया कि 4 बजे जो है इसका वक्त कर दिया जाए और अब कल दोपहर 4 बजे पहला T20 इंटरनेशनल खेला जाएगा। इस पर बात करेंगे। दोनों कप्तानों ने जनाब गुफ्तगू की है, ट्रॉफ़ी जो है उसकी रूनुमाई की गई है और सलमान अली आगा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने जनाब अपनी जो शेयर की हैं वर्ल्ड कप की तैयारियों के हवाले से। ये जो मैचेस चलते रहे, प्रैक्टिस मैचेस चलते रहे, इसमें सारा कुछ जो है ना वो कहने के वक्त आ गया है कि यहाँ पर अब परफॉर्म करें और वर्ल्ड कप की तैयारियों के हवाले से मज़ीद क्लैरिटी हमारे पास आ जाए। साथ ही साथ पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 के लिए जो मुल्तान सुल्तान्स की जो नीलामी है उसकी लास्ट डेट 30 जनवरी है। मोहसिन नकवी साहब ने ट्वीट भी कर दिया है कि ये सुनहरी मौका है, जो भी लेना चाहे आए, अच्छी बोली लगाए और ये टीम को ले जाए। मीनवाइल जेसन गिल्स्पी, याद होगा आपको कि पाकिस्तान रेड बॉल में इनकी शमूलियत हुई थी बतौर कोच, लेकिन फिर कोई मामला तय नहीं पाए तो इस वजह से उनको जो है वो स्टेप बैक करना पड़ा, वो वापस चले गए। बहुत सी तनकीद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर उन्होंने की, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए गए, आकिब जावेद साहब के बारे में बहुत कुछ कहा गया, लेकिन अब वो दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट में वापस आ रहे हैं। लेकिन अब वो हेड कोच होंगे जनाब, हैदराबाद की जो टीम ली है ना उसके हेड कोच उनके होंगे। साथ ही साथ जनाब इंडिया से भी अब बातें उठने लग गई हैं कि जनाब अना का मसला बनाकर पूरे वर्ल्ड कप को तबाह करने के दर पे है ये जय शाह, इसको अब होश के नाखून लेने चाहिए। बांग्लादेश बायकॉट कर चुका, पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया बायकॉट की बातें सोच रहा है। इस सारी सूरत हाल पर जनाब वो फट पड़े हैं, उन्होंने आर्टिकल्स लिख दिए हैं और भी एक दो साफ़ी हैं जो ये बात कर रहे हैं, तो इस पर गौर व फिक्र करना होगा। इस सारी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अहमद सईद साहब, साथ ही साथ ज्वाइन करेंगे अहमद कुरैशी और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे रेहान अहमद साहब। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। अहमद सईद साहब, आगाज़ आपसे कर लेते हैं, मीनवेल ज़रा कंफर्म हो जाए कि हमारे साथ लाइन पे कौन कौन है। तो टीम T20 मैचेस हैं अहमद सईद साहब, जिसमें कल पहला मैच खेला जाना है। क्या तैयारी जो हमने देखी, प्रैक्टिस मैचेस देखे जिसमें बाबर आजम बड़े बड़े छक्के मार रहे थे, होपफुली अब वो ऑन डे कल भी इस तरह के हमें नज़ारे देखने को मिलेंगे, हाउसफुल होगा, क्राउड होगा और ये 3 T20 मैचेस जो है ना एक यादगार होने वाले हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के इस सीरीज़ का जो इम्पोर्टेंस है वो इसलिए भी ज़्यादा है कि वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले एक हफ्ता कबल जो है ये मैचेस हो रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा ओपोनेंट है कि जिसके खिलाफ मैच खेलने के बाद, जिसके खिलाफ मैचेस खेलाए जाने के बाद आपको असेस करने में आसानी होगी कि एक्चुअली हम कहाँ स्टैंड करते हैं। क्योंकि इससे पहले जो टीमें पाकिस्तान आई हैं जिनसे हमारे ज़्यादातर मैचेस हुए, जो हमारे हेड कोच माइक हेसन साहब ने गिनवा भी दिए कि हमने 21 में से 15 मैच जीते हैं, उनकी क्वालिटी जो है वो इस तरह की थी कि उनमें ज़्यादातर टीमें पाकिस्तान से लो रैंक की टीम थी। एक श्रीलंका की टीम के बारे में कहा जा सकता है कि चले वो पाकिस्तान के बराबर की टीम है, अगर पाकिस्तान से बहुत कमज़ोर नहीं है तो पाकिस्तान के बराबर की टीम यकीनन वो है। उसके अलावा हमने इंडिया से मैचेस खेले, 3 बार हम एशिया कप में हारे और कभी भी हमारा किसी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट टीम के साथ मुकाबला हुआ तो हमने उस सीरीज़ में जो है वो शिकस्त दिखाई है। तो ये एक ऐसा टाइम है कि जिस पर पाकिस्तान की टीम अगर यहाँ पर परफॉर्म करती है, इस सीरीज़ को जीतने में कामयाब होती है, जिसके लिए हमारे ज़ाहिर है कि नए ख्वाहिशात भी उनके साथ हैं, तो ये एक मोरल बूस्टर होगा पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में जाने से पहले। और सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तज़किरा आपने किया तो उन्हें भी उसमें कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि पिचेस हम ऐसी बनाएं जैसी पिचेस पर हमें श्रीलंका में जाकर खेलना है, तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग भी तैयारी करने का अच्छा मौका मिलेगा, अपोनेंट भी अच्छी है। और पाकिस्तान की टीम के हवाले से भी अगर बात करें तो ये टीम हमें शेप में दिखाई देती है। लड़के, ये वो लड़के हैं जो काफ़ी अरसे से क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं और ये वही लड़के हैं जो हमारी, जिन्हें कहा जा सकता है कि बेस्ट पिक हो सकते हैं इन तैयारियों के लिए। बाबर आजम और शाहीन शाह आफरीदी की आपने बात की है। यकीनन बाबर आजम एक ऐसा नाम है कि हम जितनी मर्जी उनकी गेम के ऊपर तनकीद कर लें, हम जितना मर्जी ये कह लें कि वो T20 का स्टाइल उनको सूट नहीं करता है, लेकिन बाबर आजम के नाम से बहरहाल आई बॉल्स तो आते हैं। लोग बाबर आजम को देखना चाहते हैं, लोग बाबर आजम को खेलते हुए देखना चाहते हैं। हम भी ये चाहते हैं कि वो खेलें, अच्छा परफॉर्म करें, पाकिस्तान को मैचेस जितवाएं, लेकिन जब तक वो मैचेस नहीं जितवाएंगे, जब तक वो ट्रॉफीज नहीं लेकर आएंगे, जब तक वो अच्छे बड़े इवेंट्स के अंदर परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे, उस वक्त तक बाबर आजम भी अपनी लेगेसी क्रिएट करने में कामयाब नहीं होंगे। क्राउड के हवाले से आपने आखिरी बात की तो सलमान आगा ने भी इसकी उम्मीद दिलाई है कि लाहौर के क्राउड ने हमेशा कौम को जो है वो खुशी दी है, हमेशा फुल हाउस मिला है यहाँ पर, और हम ये ट्रस्ट कर सकते हैं लाहौर के क्राउड के ऊपर कि वो कल भी हमें फुल हाउस देंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम अपोनेंट है और पाकिस्तान के पास ये एक बहुत अच्छा मौका है कि एक अच्छे अपोनेंट के अगेंस्ट अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करके फैंस को भी खुश करें, अपनी रैंकिंग भी बेहतर करें और वर्ल्ड कप के लिए अपना मोराल भी ठीक करें।
अहमद कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम। अब कल से T20 का आगाज़ हो रहा है कुरैशी साहब, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम आई तो है, पूरी टीम है, फुल स्ट्रेंथ है, मिचेल मार्श क़यादत कर रहे हैं, लेकिन उनको जनाब पहले T20 मैच में रेस्ट करा दिया गया कि वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत जनाब अब जो ट्रेविस हेड हैं वो कप्तानी करेंगे। तो यहाँ पहुँच कर वो कहते हैं BBL का फाइनल खेल के हैं जिसकी वजह से थकावट का शिकार है, तो यहाँ पहुंचकर क्या समझते हैं, ये कोई बात नहीं है या फिर एक्चुअली वर्कलोड मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं तमाम बोर्ड्स मासवाए पाकिस्तान? ये हुजूर ये भी बता दीजिएगा कि अगर ये बहाने हैं तो वो डर किससे रहे हैं? हाँ अच्छा, एक तो वर्कलोड मैनेजमेंट के साथ साथ मेरे ख्याल में BBL के फाइनल के अलावा ट्रैवल, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम करके आई है और अच्छा खासा टाइम लगता है जब आप ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान ट्रैवल करते हैं, तो आई थिंक कि शायद उनकी जो ट्रैवल से रिलेटेड थकावट है वो भी होगी। और अभी अगर हम इस टीम को देखें ऑस्ट्रेलिया की, तो अभी भी अगर देखा जाए तो 3-4 मेन प्लेयर्स ऐसे हैं जो इस टीम का हिस्सा नहीं है जो पाकिस्तान टूर कर रही है। आई थिंक कि पाकिस्तान के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ये सीरीज विन करे। मैं सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था और उनकी इस बात से तो मैं काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के बेशक 3-4 मेन प्लेयर्स ना हों इस स्क्वाड में, लेकिन उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया का जो माइंडसेट है उससे हम सब और पूरी दुनिया बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ है कि अगर उनके मेन प्लेयर्स तो क्या, अगर कैप्टन भी इंजर्ड हो जाए किसी बड़े टूर्नामेंट में तो वो ज़्यादा बॉदर नहीं करते इन चीज़ों पे। वो अपनी जो नेचुरल गेम है जिसके लिए ऑस्ट्रेलियन जाने जाते हैं उसी तरह की गेम खेलते हैं। तो आई थिंक कि पाकिस्तान को तैयारी में काफ़ी हद तक हेल्प मिल सकती है। इस सीरीज से डिपेंड करता है कि पिचेस किस तरह की तैयार होंगी, क्योंकि मेरे ख्याल में जो पिचेस हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अब यहाँ पे अगर हम बिल्कुल फ्लैट डेक्स बना के अपने प्लेयर्स की सेंचुरीज या 50s कराते हैं और ये शो करते हैं कि हमारी बड़ी ज़बरदस्त तैयारी है T20 वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन जब हम श्रीलंका जाएंगे और वहाँ पे अगर हमें स्पिनिंग ट्रैक्स मिलेंगे तो फिर हो सकता है कि हम फंस जाएं और बुरे तरीके से एक्सपोज भी होंगे, क्योंकि यूजुअली इसी तरह से होता है। तो आई थिंक ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। बिल्कुल ठीक है, कि ऑस्ट्रेलिया को ये सीरीज हराए, और ये सीरीज जब हाई नोट पे एंड करेगी तो ऑटोमेटिकली हाई मोराल के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए जाएगी। और अहमद सईद साहब कोई सवाल कर रहे थे, वो अगर रिपीट कर दें तो मैं फिर जवाब उस पर फर्दर भी बात करते हैं। रेहान अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। रेहान साहब अस्सलाम वालेकुम। रेहान साहब, ये सीरीज होने जा रही है, मिचेल मार्श ने भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जनाब टफ कंडीशंस होती हैं, होम साइड हमेशा फेवरेट होती है, प्लस उन्होंने कहा कि फास्ट बॉलिंग के हिसाब से ना पाकिस्तान का माजी बहुत शानदार रहा है। माजी की उन्होंने भी बात किया और अब उन्होंने शाहीन अफरीदी को इसी का सहारा देकर कह दिया कि वो भी जनाब बड़े अच्छे बॉलर हैं। तो माजी याद करते हैं तमाम के तमाम क्रिकेटर्स, हाल जो है जो मौजूदा है वो सबको पता है कि हालात माड़े हैं। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल आपने सही कहा, हालात बिल्कुल माड़े हैं। नसीम शाह फुली फिट नहीं है, शाहीन शाह अफरीदी कमबैक कर रहे हैं। पाकिस्तान को अगर वसीम जूनियर को खिलाते हैं और वसीम जूनियर परफॉर्म करते हैं तो वो फिर सिलेक्टर्स के लिए हेडेक होगा, क्योंकि वो 16 अपनी स्क्वाड में तो है लेकिन वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं है। और पाकिस्तान को विकेटें ऐसी बनानी चाहिए इन 3 मैचों में जो बिल्कुल श्रीलंका के कंडीशंस के अकॉर्डिंगली हो। याद होगा जब इंग्लैंड की टीम आई थी पाकिस्तान 2024 में, तो हमने बड़ी स्पिनिंग ट्रैक बनाए थे। तो इतने ज्यादा स्पिनिंग ट्रैक्स बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा ट्रैक हो जिसमें लो बाउंस हो, बॉल जरा रुक के आए, क्योंकि श्रीलंका की विकेटें जो है डबल पेस्ड है। आपने इंग्लैंड और श्रीलंका की जो है वनडे सीरीज देखी होगी, फिर दूसरा मैच जो हुआ कोलंबो में, उन्होंने कहा कि विकेट सब स्टैंडर्ड थी। तो श्रीलंका में हमें जो है ना डबल पेस विकेट मिलेंगी। विकेट्स हाई स्कोरिंग मैच के लिए बिल्कुल ना बनाए, क्राउड पुल करने के लिए बिल्कुल ना बनाए। क्राउड आएगा इंशाल्लाह लाहौर का। अब हमेशा से पाकिस्तान का जो क्राउड है वो क्रिकेट स्टाफ रहा है पिछले कई सालों में। तो ऑस्ट्रेलिया एक अपनी ऑलमोस्ट फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ आ रहा है। ये टीम भी बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया की माड़ी नहीं है, ठीक है, 3-4 प्लेयर्स मिसिंग जरूर हैं। ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी रेजिलिएंट और बड़ी हार्ड फॉट टीम है, उसकी मेंटालिटी विनिंग मेंटालिटी है। ऑस्ट्रेलिया जो है हमेशा टफ टाइम देता है, तो पाकिस्तान को चाहिए कि अपना कॉम्बिनेशन ट्राई करे। पाकिस्तान को अपना वो विकेट कीपर खिलाना चाहिए जिसने वर्ल्ड कप में जाना है, और अपने ओपनिंग से लेकर मिडिल ऑर्डर तक के बैट्समैन का जो ऑर्डर उसको सेट करे, ताकि ये ना हो कि वर्ल्ड कप में जाके बिल्कुल ठीक है कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर सारे जो है वो ट्रायल कर लिए जाएं। ये 3 T20 मैच जो है ना ये बेस प्रोवाइड करेंगे, इसमें जो परफॉर्म कर गया उसका टिकट कट जाएगा जनाब वर्ल्ड कप। तो 17 अपनी स्क्वाड जो अनाउंस हो चुका है। वसीम जूनियर वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि अगर उनको वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं रखना तो इसका मतलब डेफिनेटली वो इन T20 मैचेस में भी नहीं खेलेंगे, क्योंकि अगर वो परफॉर्म कर गए तो फिर सवालिया निशान है कि जनाब इनको वर्ल्ड कप के स्क्वाड में क्यों नहीं रखा।